बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक विशाल राज्य था, राजगढ़। यह राज्य अपने वैभव, पराक्रम और नीति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था और इस राज्य पर शासन करता था वीर, बलशाली और बुद्धिमान राजा वीरसेन। राजा वीरसेन ने कम उम्र में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाली थी। कहा जाता है कि उसने अपने साहस से न केवल राज्य को युद्धों से बचाया, बल्कि भूख, बीमारी और विपदा से भी लोगों की रक्षा की। पर समय के साथ जब चारों ओर से उसकी जय जयकार होने लगी, जब हर दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, तो धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार का बीज पनपने लगा। राजा को अब अपनी बात के आगे कोई सलाह पसंद नहीं आती थी। वह जो कहता वही अंतिम होता। और इस बदलते स्वभाव से सबसे अधिक दुखी थी उसकी माँ, महारानी शीलवती। माँ शीलवती ने अपने पुत्र को बचपन से सच्चाई, करुणा और धर्म का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने अपने हाथों से उसे भोजन कराया, राजकाज सिखाया, हर दुख में साथ दिया। लेकिन अब वही बेटा राजा बनते ही माँ की बातों को पुरानी सोच कहकर नजरअंदाज करने लगा था। शीलवती समझती थी कि बेटे को अब सिर्फ राजा नहीं, एक इंसान बनने की भी जरूरत है। पर उनके मन की यह पीड़ा वो किसी से कह नहीं पाती थी। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर माँ और बेटे के बीच भावनाओं की खाई बढ़ती जा रही थी। और एक दिन वो समय भी आया जब बेटे ने उसी माँ को कटघरे में खड़ा कर दिया जिसने उसे गद्दी तक पहुंचाया था। समय बीतता गया। राजा वीरसेन की ख्याति और बढ़ती गई। लोग अब उसे देवता की तरह पूजने लगे थे। राजा की हर बात को राजधर्म माना जाता, उसकी हर आज्ञा को अंतिम सत्य। लेकिन इसी जयकारों की भीड़ में राजा कब अकेला पड़ गया, उसे खुद भी पता न चला। अब राजा को अपने सिवा किसी की बात पसंद नहीं आती थी। माँ शीलवती, जो कभी उसका मार्गदर्शन करती थीं, अब राजा की नज़रों में एक पुरानी सोच वाली स्त्री बन चुकी थीं। एक दिन दरबार में एक मामला आया जहां गरीब किसान कर माफी की विनती कर रहे थे। माँ ने दरबार में कहा, बेटा, राजा का धर्म है कि वह अपने प्रजा की पीड़ा को समझे। कर माफ कर दो, ये समय सेवा का है, शान का नहीं। पर राजा का चेहरा तमतमा उठा। माँ, आप राजनीति से दूर ही रहें तो अच्छा है। ये राजकाज अब मेरी समझ में है, मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन माँ के चेहरे पर जो पीड़ा थी वो सिर्फ उसकी ममता समझ सकती थी। समय के साथ राजा ने अपने मंत्रियों को भी सिर्फ हाँ में हाँ बोलने वाले लोगों से भर दिया। जो सच्ची बात कहता वो या तो दरबार से निकाल दिया जाता या किसी दूर राज्य में निर्वासित कर दिया जाता। अब राजा दिन प्रतिदिन क्रूर, घमंडी और कठोर निर्णयों के लिए जाना जाने लगा। माँ शीलवती महल में चुप हो गई थीं। वो जानती थीं बेटा अब राजा नहीं, अहंकार का बंदी बन चुका है। पर एक माँ हार कहाँ मानती है। वो हर रात ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे की आंखें खोल दो, उसका हृदय फिर से कोमल बना दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा का हृदय अब इतना कठोर हो चुका था कि उसे न अपने दरबार की सच्चाई दिख रही थी, न अपनी माँ की पीड़ा। एक दिन दरबार में सूचना आई कि राज्य के खजाने से कुछ सोना चोरी हुआ है। राजा क्रोधित हुआ और बिना जांच किए उसने सीधा आरोप लगा दिया अपनी ही माँ पर। हाँ, वही माँ जिसने उसकी हर सांस के लिए ईश्वर से मन्नतें मांगी थीं। वही माँ जो भूखी रह गई पर बेटे को तृप्त किया। माँ, तुम्हारे कहने पर ही खजांची से छूट मिली, शायद तुमने ही उसे भटका दिया। राज्य के कानून सब पर समान हैं, तुम्हें कारावास में रखा जाएगा। दरबार सन्न रह गया। माँ ने राजा की आंखों में देखा। कोई पछतावा नहीं था, कोई दया नहीं। ठीक है पुत्र, अगर मेरा अपमान ही तुम्हारे न्याय का प्रमाण है तो मैं उसे भी स्वीकार करती हूं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा उसी दिन तुम्हें मेरी बात की सच्चाई समझ आएगी। सिपाही आए और महारानी शीलवती को बंदी बनाकर महल के उसी अंधेरे कोने में ले गए जहां कभी कैदियों को रखा जाता था। राजा सिंहासन पर बैठा रहा, पर उस दिन के बाद से राजमहल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी।
न शंख बजते थे, न वीणा, न दीप जलते थे, न राजा के मन में कोई उजाला बचा था। पर उसे अहंकार की धुंध में यह दिखाई ही कहाँ दे रहा था। राजमहल में मां के न होने का असर अब हर कोने में महसूस होने लगा था। महल की रसोई, जहां मां हर रोज तुलसी में जल चढ़ाकर भोग लगाती थीं, अब वहां चूल्हा भी नहीं जलता था। राजा को पहली बार लगा कि वो जीत तो गया है, पर किससे? रातें लंबी हो गई थीं और नींद उस राजा से रूठ चुकी थी। हर रात सपनों में मां का चेहरा सामने आ जाता, भीगे हुए नेत्र पर शांत चेहरा। बेटा, तुझे अब भी सही और गलत का फर्क नहीं समझा? राजा बेचैन हो जाता। कभी महल की छत पर टहलता, कभी मां की पूजा की जगह जाकर घंटी को छूकर चुप हो जाता। एक दिन महल के दरबार में राजा ने सबके सामने घोषणा की, जो भी इस चोरी का असली गुनहगार होगा, उसे पकड़कर लाने वाले को मैं इनाम दूंगा, लेकिन सच्चाई चाहिए, चापलूसी नहीं। और फिर एक वृद्ध संत दरबार में आए। उनके पास कोई सबूत नहीं था, पर उनके पास ज्ञान और अनुभव था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यदि मां पर शक करना आसान था, तो यह सोचना कठिन क्यों था कि जिसने तुम्हें जीवन दिया, वो तुम्हारे राज्य को चोट क्यों पहुंचाएगी? राजा चुप। पहली बार वो कुछ बोल नहीं पाया। उसी दिन शाम को एक राजकर्मी ने स्वीकार किया कि चोरी उसी ने की थी, और उसने मां शीलवती का नाम इसलिए लिया क्योंकि राजा उसे आंख मूंद कर सच मान लेगा। राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राजा अब सिंहासन पर नहीं बैठा था, वो जमीन पर बैठा था। उसका मुकुट अब सिर पर नहीं, उसके पैरों में गिरा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं राजा नहीं रहा, मैं सिर्फ एक अपराधी हूं जिसने अपनी ही मां को अपमानित किया। राजा अकेले ही चल पड़ा उस काल कोठरी की ओर, जहां उसकी मां कैद थी। उसके पांव कांप रहे थे, हर कदम के साथ आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जेल का दरवाजा खुला और मां वहीं जमीन पर बैठी थीं, शांत, संयमित, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजा फूट फूट कर रो पड़ा, मां, मैंने आपको नहीं पहचाना, आपके चरणों में जगह पाने के लायक भी नहीं हूं मैं। मां ने अपने कांपते हाथों से बेटे का सिर उठाया। बेटा, जब तक पश्चाताप सच्चा हो, मां का हृदय कभी संतान को दूर नहीं करता। राजा अब बदल चुका था। जिसके दिल में पहले अहंकार का सिंहासन था, अब वहां विनम्रता की ज्योति जल रही थी। मां को राजमहल में वापस लाया गया। राजा ने सबके सामने झुककर माफी मांगी। जिसने मुझे जन्म दिया, उसी को मैंने सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। अब मैं जीवन भर सेवा करके ही इस पाप का प्रायश्चित कर सकता हूं। राजा ने दरबार में घोषणा की, अब से कोई भी फैसला भावनाओं से नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के आधार पर लिया जाएगा। राजा वही है जो सबसे पहले खुद को नियमों से बांधे। उस दिन से राजा ने सुबह का पहला काम अपनी मां के चरणों में जल चढ़ाकर शुरू किया और हर गरीब, हर पीड़ित की सुनवाई को प्राथमिकता दी। वो राजा जो कल तक सिर्फ हुक्म देता था, अब लोगों के बीच बैठकर उनकी बात सुनता था। राजा का मुकुट चमकता था, लेकिन अब उसका मन और भी ज्यादा चमकता था, क्योंकि उसमें मां के आंचल की छाया थी और सत्य की किरणों की रोशनी। राज्य में सुख शांति लौट आई और आने वाली पीढ़ियां उस राजा को याद करती रहीं, जिसने गलती को स्वीकार कर स्वयं को सुधारा। सीख, अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, मां की ममता और सत्य की रोशनी के आगे वह झुक ही जाता है। जो अपनी गलती मान ले, वही सच्चा राजा होता है और सच्चा इंसान भी।